ओके, तो एनालॉजी टॉपिक हम आज डिस्कस कर रहे हैं। और एनालॉजी में पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिखेगा, आपको चेक करिएगा। मेरे पास इंग्लिश के कुछ अल्फ़ाबेट हैं, लाइक सी, ई, जी, आई, और इसका रिलेशन है आर, टी, वी, एक्स। सिमिलरली आपको रिलेशनशिप बताना है आई, के, एम, ओ। करस्पॉन्डिंगली आई के एम ओ का रिलेशन किसके साथ रहेगा? क्वेश्चन सभी को क्लियर हो रहा है? यहाँ पे मैंने कुछ इंग्लिश के अल्फाबेट लिखे हैं, लाइक सी, ई, जी, आई, और इसका रिलेशनशिप है, किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो सकता है इसका आर, टी, वी, एक्स के साथ। वो रिलेशनशिप आपको आइडेंटिफाई करना है और सिमिलर पैटर्न में आपको आई के एम ओ का रिलेशनशिप दिखाना है कि किन अल्फाबेट्स के साथ रहेगा। थोड़ी देर के लिए इस पे गौर करेंगे, सोचेंगे इसे, और अगर आपके आंसर्स आ जाते हैं तो अपने आंसर्स को आप चैट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हम अल्फाबेट सीरीज की बात कर रहे थे। ये अल्फाबेट सीरीज से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है लगभग। तो आप जरा चेक करिए इसे और देखिए कि कैसे सी, ई, जी, आई, आर, टी, वी, एक्स के साथ रिलेशन में है। और एक चीज का और हमें ध्यान रखना होता है, जब भी अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन आते हैं तो हमें अल्फाबेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स पता होने चाहिए, उनकी पोजीशन पता होनी चाहिए कि किस पोजीशन पे वो रहते हैं। ओके, कश्वी का आंसर आ गया है एक्स, डी। ओके, बाकी लोग भी अपने आंसर्स को क्लिक करिए और कश्वी अपने आंसर पे फिर से एक बार चेक करिए। पॉसिबली ये आंसर गलत है, सही नहीं है आपका आंसर। ओके, तिरमनदीप सिंह एंड सिमरतपाल सिंह, जेंटलमैन, आप थोड़ा सा लेट हैं। एनालॉजी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, और एनालॉजी में सबसे पहला क्वेश्चन हमने उठाया है अल्फाबेटिकल सीरीज का। तो यहाँ पे कुछ अल्फाबेट दिए गए हैं, ये पहला अल्फाबेट पेयर है। इस पेयर में आपको रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है और कॉरस्पॉन्डिंगली उसी रिलेशनशिप को आगे कैरी करते हुए बताना है कि नेक्स्ट पेयर कैसे कंप्लीट हो सकता है। यस, टाइम्स अप। अभी चेक करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन का आंसर हम क्लिक कर सकते हैं। अभी अगर आपको याद हो, जिन लोगों ने मेरे साथ पहले क्लास अटेंड कर रखी है अल्फाबेटिकल सीरीज पे, तब हमने अल्फाबेट्स के नंबर देखे थे और नंबर के कॉरस्पॉन्डिंगली हम उनकी प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू को डिसाइड करते थे। जरा फटाफट मुझे ये बताएं कि सी की पोजीशन वैल्यू क्या होती है, किस पोजीशन पे रहता है सी? 3. सी इज एट 3। गुड तिरमन। 3. सी इज एट थर्ड पोजीशन। ओके, ई की पोजीशन क्या रहती है? 5. 5। 5. ई, जे, ओ, टी और वाई, ये मैंने 5 के पेयर में आपको बताए थे याद रखने के लिए, राइट। जी की पोजीशन क्या रहती है? 7. 7। आई की पोजीशन? 9. ओके, आर की पोजीशन बताएंगे? Yes, sir. 18. R की पोजीशन है 18. आर की पोजीशन इज 18। टी? 20. 20. 20। वी? Sir, it is 22. 22। एक्स? It is 24. 24।
4। आपको ये भी बताया गया था Yes. तो हम इंग्लिश के अल्फाबेट को एक लाइन में लिखते हैं और उसके बाद अगर हम उनको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख दें तो अपोजिट पेयर का सम कितना होता था? 27. 27। तो यही पैटर्न यहाँ पे क्लिक करने वाला है, जरा चेक करिए। यहाँ पे मैंने देखा कि C और X इनका सम कितना आ रहा है? 27। सिमिलरली E और V सम इज 27, G और 27, sum is 27 and I and R 27, 27। 27. C के अपोजिट जो हो रहा है वो लास्ट में लिखा गया है, E के अपोजिट V लिखा गया है, G के अपोजिट T लिखा गया है, I के अपोजिट R लिखा गया है। कॉरस्पॉन्डिंगली इसका आंसर अब I के MO के हिसाब से निकाला जाएगा। अब I के अपोजिट क्या होगा? P. I के अपोजिट क्या होगा? यहाँ पे I के अपोजिट क्या आया? Sir, R. R। मतलब यहाँ पे लास्ट में R होगा। K के अपोजिट कौन सा अल्फाबेट हो सकता है भाई? K की पोजीशन क्या स्पेसिफाई करते हैं? K इज 11, so 27 minus 11 is 16. 16। तो 16 के कॉरस्पॉन्डिंगली कौन सा अल्फाबेट आता P. है? मतलब यहाँ पे P होगा। M, M के अपोजिट क्या आ जाएगा? N. Sir, M के N. अपोजिट आ जाएगा N और N. अपोजिट क्या आ 14. जाएगा? L. L। L. अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो मैं आपको 2 मिनट देता हूं, आप अपनी कॉपी में A to Z एक लाइन में लिखिए, फिर रिवर्स ऑर्डर में भी उनको लिखिए, सभी के नंबर्स को वहां पे स्पेसिफाई करिए और फिर आपको दिख जाएगा कि ये चीजें वाकई में ही अपोजिट हैं। ठीक है, तो एक बार उसे चेक करिए और मुझे थम्स अप करके बताइए कि हाँ वाकई में ही ऐसा दिख रहा है। कश्वी को दिख गया है, रुबाइद को दिख गया है। जिन लोगों ने याद कर रखे होंगे उनको तो साफ साफ दिख जाएगा, साक्षात दिखता रहता है। और जो लोग पहली बार इन अल्फाबेट्स को लिख रहे होंगे तो उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आप एक बार को अल्फाबेट्स को लिखेंगे A to Z पहले ऐसे लिखना है, A से लेके Z तक, इनके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स इनके साथ लिखने हैं यहाँ नीचे, और फिर अपोजिट लिखना है A to Z, A to Z। और यहाँ पे भी इनके नंबर लिखेंगे आप, लाइक 1 to 26, दिख जाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात सभी लोगों को? ऑल क्लियर? Yes, sir. अरे बाकी लोग भी बताएं, लिख लिया या नहीं लिखा, या टाइम चाहिए आपको लिखने के लिए, क्योंकि ये चीज कंफर्म करना जरूरी है Yes, sir. है ना? तो वैसे भी मैंने आपको, जब हमने अल्फाबेट सीरीज का टॉपिक डिस्कस किया था, तो आपको कहा था कि एक A4 शीट पे आप A to Z 2 पैटर्न बताए थे आपको लिखने के लिए। देखो ऐसे करके बता रहा था मैं आपको एक बार, कि आपको पहले A से लेके M तक लिखना था और फिर N से लेके Z तक, इस तरह से एक पैटर्न तो ये रहता है, और दूसरा A to Z एंड Z to A। इसको आप एक पेपर पे लिख के अपने रूम की दीवार पे लगा के रखिए, आपको याद हो जाएगा कुछ दिनों में ही, फिर इस तरह के क्वेश्चन आप इजी डील दे पाएंगे, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करिएगा। वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, X M A E, इसका रिलेशन 16 के साथ है। करस्पॉन्डिंगली आपको रिलेशन बताना है V T N G, इसका रिलेशन किसके साथ होगा। तो ये क्वेश्चन भी अगेन अल्फाबेटिकल सीरीज का है। अगर आपने एक बार इनके फेस वैल्यू इनकी लिख ली, प्लेस वैल्यू लिख ली, तो आप आसानी से बता पाएंगे कि VTNG का रिलेशन किसके साथ होगा। 2-3 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं, जरा चेक करिए इसे और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। गाइस ध्यान रखिएगा, ये अल्फाबेट्स के नंबर याद करना बहुत जरूरी है, बिलीव मी बहुत जरूरी है। आज ना हो कल आपको याद ये करने ही पड़ेंगे।
तो इसलिए अभी से इनको तैयारी करना शुरू करिए, इनकी प्लेस वैल्यू को याद रखना शुरू करिए। गाइस काफी सारे क्वेश्चन इस एनालॉजी से भी दिखते हैं। अगर आप टेस्ट चेक कर रहे हो अपने ओलंपियाड्स के या एनटीएससी के पहले वाले, तो दिख जाते हैं ये। बाकी आप कोई भी टेस्ट उठा के देख लीजिए, किसी भी कंपटीशन का, एनालॉजी के क्वेश्चन लगभग हर टेस्ट में आपको मिलेंगे। इस टॉपिक में जनरली आपकी ओवरऑल थिंकिंग जज की जाती है कि आप किस तरह से सोचते हैं और कितना कर ब्रॉड लेवल पे आप सोच सकते हैं। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं रहता है सॉल्व करने के लिए, बस आपको सोचना होता है कि ये चीज किस तरह से बन सकती है, राइट? एंड गाइस ध्यान रखेंगे, अब हम एक दो क्लासेस अगली रिवीजन पे रखेंगे और फिर आपका एक टेस्ट लिया जाएगा रीजनिंग का। न्यू ईयर के आसपास आपका रीजनिंग का एक टेस्ट होगा। तो एक आंसर मुझे मिल चुका है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है अर्पिता का। वेरी गुड अर्पिता। तो अर्पिता एक बार को मुझे बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या पैटर्न लिया? पैटर्न Excuse me, sir. यस बच्चे। Sir, I have even sent my answer. Can you please check? एक मिनट। रुबायत, करेक्ट रुबायत, बिल्कुल सही आंसर है आपका। फर्स्ट आंसर अर्पिता की तरफ से आया है। अर्पिता, let us Yes, sir. Yes, sir. We'll observe the places and the values of the digits of the letters we have got. Like, sir, for example, x is 24. The place value of x is 24. Sir, m is 14. 13. 14। ओके चलिए मैं लिखता भी चलता हूँ। जैसा आपने सोचा है बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे। इट इज 24, M is 13. a is 14, M is 13. Sir, 13. M is 13. 13, a is Sir, a is 1 1. and 5. Sir, e is 5. ओके गुड। Yes, sir. तो So we'll add. So we have got, sir. We got the numbers 2, 4, 1, 3, 1, and 5. ओके, तो जो भी इन अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू थी उस पे हमें कुछ नंबर्स दिखे और हमने सिंपली उन नंबर्स को जोड़ दिया। जब आप इन सबको जोड़, Yes, sir. यहाँ से क्या मिलेगा? 16। कॉरस्पॉन्डिंग जी के लिए आपको अप्रोच करना पड़ेगा। तो v की वैल्यू क्या आएगी? 22. 22। t की 20. 20. t, n की Sir, 14. Sir, 14. 14, g की 7. 7. Sir, 7. 7। करेक्ट। जोड़ देते हैं इनको। 2 + 2 + 2, 0 को जोड़ने की जरूरत नहीं है, +1 + 4 + 7। कॉरस्पॉन्डिंगली जब आप इनको जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा आपको? 18। तो द करेक्ट आंसर 18. इज 18। 18. गॉट इट? सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ रहा है? एक बार को थम्स अप करेंगे एवरीवन। गुड। निश्चय को समझ नहीं आया? सर एक बार फिर से समझा दो। हाँ फिर से नहीं समझ आए तो पूछो, फ्रैंकली पूछिए आप। देखिए आप अगर देखो बच्चे, आप अगर A to Z इन सबको लिख लेते हो और इनके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर लिख लेते हो 1 to 26, तो आपको वहां पे दिख जाएगा कि x की पोजीशन वैल्यू 24 है, m की पोजीशन वैल्यू 13 है, a की पोजीशन वैल्यू 1 है, e की पोजीशन वैल्यू 5 है। करेक्ट है ना? A1, यस सर। D3, D4, E5। सिमिलरली v की पोजीशन वैल्यू 22, t की 20, n की 14, g की 7। अब यहाँ पे देखो 24 दिखा तो 2 + 4, 13 दिखा तो 1 + 3, इन सबको जोड़ रहे हैं।
आप इनको एक नंबर के तौर पे लीजिए, 2 4 1 3 1 5, इन सबको जोड़ दीजिए, 16 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वही रिलेशन कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, तो 2 + 2 + 2 + 1 + 4 + 7 इट बिकम 18। साउंड्स गुड? Yes, sir. करेक्ट। ओके, लेट अस मूव अहेड। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस तरह का, क्वेश्चन नंबर 3। So we have like A, F, I, and we have over root of this, और इसका रिलेशन है M के साथ। करस्पॉन्डिंगली आपको A, D, D ओवर रूट, इसका रिलेशन दिया गया है L के साथ। करस्पॉन्डिंगली कश्वी 12, बच्चे 12 किसका आंसर दिख रहे हैं कश्वी आप? इसका रिलेशन बताना है आपको किसके साथ? AFI and it is related with M in some pattern. ADD related with L and ABA will be related with, correct। अभी सही आंसर है कश्मीर आपका। ये 12 किस लिए लिखा था भाई, मुझे ये बताओ। सर जो मैंने थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट में आपने वो लिखा ना 144, इसलिए मैंने उसका 12 लिख दिया गलती से। क्वेश्चन पूरा सुनना है, इससे क्या समझ आता है? क्वेश्चन पूरा सुनना है। यस सर। हाँ जी, बाकी लोग चेक करिए, आप जैसे ही पोजीशनल वैल्यू लिखेंगे आपको समझ आने लगेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। हिरल गुप्ता करेक्ट आंसर बच्चे, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। रुबायत करेक्ट, गुड। तो कोई यहाँ पे बहुत ही मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ आपको पोजीशनल वैल्यूज लिखनी है और कॉरस्पॉन्डिंगली आंसर को क्लिक करना है। तो अभी कौन बताएगा मुझे? जो लोग आंसर कर चुके हैं उनमें से ही कोई बताएगा, ताकि हम बाकी को भी अंदाजा हो कि कैसे ये लोग सोच रहे हैं। तिरमनदीप सिंह करेक्ट आंसर। तिरमन एक बार आपको कंट्रीब्यूट करेंगे क्या, कैसे आपका आंसर क्या आ रहा है? यस, भाई माइक ऑन करो और बताओ कैसे क्या आ रहा है आंसर। सर सबसे पहले मैंने वैल्यू पुट करी है सर सबकी। ठीक है, बताइए ए की वैल्यू क्या रखी? 1। 1। एफ की? एफ की सर 6। आई की? आई की सर मैंने रखी है 9। हाँ, आई की 9 होती है। फिर कैसे पता लगा कि एम आएगा इससे? सर क्योंकि M 13 होता है, 1 + 3 4 होता है, और सर रूट 16 होता है सर 4। 4 = 4 हो गया सर। नो 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 Sir, can I explain? नो नो, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। तिरमन से बात कर, अभी तिरमन बताएंगे कि एम कैसे पता लगा आपको कि एम यहीं से आ रहा है। सर जो रूट में हमने वैल्यूज पुट करी सर उनका सम आता है 16। इनका सम 16 आता है, ठीक है। तो सर 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 4 ठीक आ है, जाएगा सर वहां पे। 4 का स्क्वायर और सर M की वैल्यू होती है 13, एम, ओके। और सर 1 + 3 4 होता है सर। नो तिरमन, ये जजमेंट गलत है थोड़ी सी आपकी। यहाँ पे आपको मैथ्स का एक और ट्रिक लेना पड़ेगा। सिंपल सी चीज दिख रही है, तो एक चीज और चेक करिए तिरमन, अगर आपका ये पैटर्न यहाँ पे लग रहा है तो आगे भी लगना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? रूट अंडर एल, यहाँ पे भी सेम पैटर्न अप्लाई होना चाहिए, और यहाँ पे आके आपका पैटर्न गलत हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करेंगे। अभी कौन बताएगा? रुबायत बताएंगे कैसे किया।
Yes, sir. M की value is 13. So, as there is, the cube root is there. So, sir, 13 into square of 13 is 169. So, I will consider AFI as 169. Same way for ADD also. Sir, a value of L is 12. So, 144 is the cube root of L. So, I will write it like this. Then, sir, it is mentioned ABA. Sir, like 1 to 1 is the value. So 11, if I will write the value of 11, it will be 121. So the letter in place of it will be K. करेक्ट. समझ आया तिरमन क्या हो रहा है यहाँ पे? AFI का आपने सेकंड वैल्यू है सर. 169, आप रूट चेक करिए. 169 का रूट 13 होता है. तो यस सर. तौर पे आपको बताया गया था कि 1 से लेके 25 तक इन नंबर्स के स्क्वायर आपको पता होने चाहिए. जब आपको ये पता है कि 13 का स्क्वायर 169 है, 12 का 144 का 121 है, तो अपने आप पता लग जाता है कि हाँ यही पैटर्न यहाँ पे चल रहा है. सिंपल सी चीज थी ये. ध्यान रखेंगे 1 to 25 इन नंबर्स के स्क्वायर याद करके रखिए, बहुत जरूरी है. और 1 to 10 इन नंबर्स के क्यूब याद करके रखिए, कितने होते हैं. लाइक इफ आई आस्क व्हाट इज द क्यूब ऑफ 8, 8 का क्यूब कितना होता है, तो क्या होता है 8 का क्यूब? एट का क्यूब कितना होता है? 514. 512. 512. ये चीजें याद होना जरूरी है. ये बेसिक सी चीजें हैं. अगर आप 8th स्टैंडर्ड में चल रहे हैं या 8th से अप स्टैंडर्ड में है, तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, तभी एक अच्छा स्टूडेंट आपको माना जाएगा. अदरवाइज क्या है, आप नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब आप सिर्फ पास हो रहे हैं, प्रमोट हो रहे हैं, और एक्चुअल में पढ़ाई नहीं की जा रही है. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 4. पैटर्न थोड़ा सा बदलते हैं, चेक करिएगा. कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिख रहा हूं, पढ़ते रहना. स्पेलिंग ना समझ आए तो मुझे पूछना. इसके ऑप्शन भी आपको मैं देता हूं. फर्स्ट ऑप्शन है इसका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, विच ऑप्शन करेक्ट? अब मैं क्वेश्चन पढ़ के नहीं बताऊंगा आपको, आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है. यू गाइस जस्ट चेक और आंसर बताएं इसका. कश्वी नॉट करेक्ट. नॉट करेक्ट. अच्छा, जो लोग आंसर दे रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आपके ये आंसर क्यों आ रहे हैं. हो सकता है जैसे आप सोच रहे हो वैसे ही बाकी के लोग भी सोच रहे हो, तो थोड़ा सा व्यू मिले उन्हें. ये कश्वी कैसे आपका आंसर सी बैठ रहा है? सॉरी, तुर्की कैसे आंसर आ रहा है? सर तुर्की कंट्री की जो वो है करेंसी है वो ले रहा है, तो मैंने उस अकॉर्डिंग किया. तुर्की की करेंसी ले रहा है. ओके ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लीरा के साथ नहीं. ऑप्शन सी भव्य कैसे करेक्ट है? मैड्रिड. यस रुबायत, आप बताएं आपका आंसर कैसे दिरा? Because currency of Turkey is lira, and of like currency of, sir, how to pronounce that? Madrid is like the euro, and sir. ओके चेक करिए, यहाँ पे मैंने जो भी चीजें लिख रखी हैं ये तीनों करेंसीज हैं किसी एक पर्टिकुलर कंट्री. राइट, तीनों की तीनों करेंसी. जैसे कि युआन
तो चाइनीज युआन होते हैं, चाइना की करेंसी है युआन। क्यात कहाँ की है? बर्मा। बर्मा। नॉट ऑडिबल बच्चे। बर्मा। तो बर्मा की करेंसी है क्यात। कहाँ की करेंसी, लीरा कहाँ की करेंसी है? इट इज ऑफ टर्किश करेंसी है ये। तो यहाँ पे मैंने देखा मैड्रिड, सबसे पहले मास का तो कोई मतलब है नहीं। मैड्रिड इज द कैपिटल ऑफ, कहीं की कैपिटल है मैड्रिड क्या? चलो सिंपली यहाँ पे सिर्फ यही दिरहम करेंसी बच रही है, और दिरहम कहाँ की करेंसी हुई हमारी? यूएई की। यूएई। है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो अभी यहाँ पे सिंपली करेंसीज लिखी गई थी, तो आपको इन चारों में से किसी एक करेंसी को क्लिक करना था, और यहाँ पे दिरहम की एक करेंसी थी। तुर्की और मैड्रिड ये दोनों जगह हैं या कंट्री है। अभी मुझे ये बताएंगे कैपिटल्स क्या क्या है। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। बीजिंग। वेरी गुड। बर्मा की कैपिटल क्या है? Sir, am I audible? हाँ ऑडिबल है, बोलो बोलो। Sir, I was having network issues, so I rejoined. Sir, Myanmar. बर्मा पुराना नाम था किसी कंट्री का, अभी का नाम है इसका म्यांमार। और इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल बताएगा कोई मुझे तो माने। टर्की की कैपिटल क्या है? कैपिटल्स को ब्लू कलर में लिखते हैं। बीजिंग इज द कैपिटल ऑफ चाइना। टर्की की कैपिटल बताएं और यूएई की कैपिटल बताएं। इन दोनों में से किसकी कैपिटल आप जानते हैं? Sir, Ankara Sir, is the Turkey की capital of Turkey. हाँ, टर्की की कैपिटल है अंकारा। आप शायद किसी और नाम से प्रोनाउंस करते हैं, अंकारा है ना। यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी सर। अबू धाबी। गुड, इट इज अबू धाबी। अब बचा क्या? बर्मा। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है नेफिडा। NAYPYIDAW, ऐसे करके इसकी स्पेलिंग रहेगी, ध्यान रखिएगा। समझ आ रहा है ये क्वेश्चन क्या था, किस तरह से था? तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको पहले करेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कहाँ पे कौन सी करेंसी चल रही है। फिलहाल जो इंडिया के आसपास की कंट्रीज हैं और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मेजर कंट्रीज, उनकी करेंसीज आप याद कर लीजिए, उनकी कैपिटल याद कर लीजिए, लगभग आपका काम हो जाता है इसमें, है ना। सारी कंट्री की जरूरत नहीं पड़ती है, आसपास की। और हाँ बोलो बच्चे। Sir, answer is option A. आंसर इज ऑप्शन ए, दिरहम। Okay, sir. ठीक है, तो क्या कह रहा था मैं आपसे? यस, इंडिया के आसपास की कंट्रीज, उनकी करेंसी और कैपिटल, और यूनिवर्सली जो मेजर कंट्रीज हैं उनकी करेंसी और कैपिटल, ये आप याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करिएगा। हमारे पास एक सेट दे रखा है, इट इज 8 3 2। ये आपके पास एक सेट है और कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा सेट इससे मैचिंग सेट है। इट इज 10 6 and 5। D option 63 8 and 3। next C option 95 24 5। D option 168 15 4। ठीक है, अब देखो 8 3 थर्ड ऑप्शन में पहला नंबर क्या है? 95। आप पहले जो गिवन सेट है उसे चेक करें,
और गिवन सेट को चेक करने पे देखें कि इन 3 नंबर्स में क्या रिलेशनशिप आपको दिखता है। करस्पॉन्डिंगली अगले वाले सेट में भी कोई रिलेशन ऐसा आना चाहिए। वेरीफाई होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं। भव्या, भव्या ऑप्शन तो सही है तुम्हारा, बस अब एक्सप्लेन करने की बारी है कि कैसे आंसर करेक्ट है। यदिश आंसर गलत है, रुबायत आंसर आपका भी सॉरी, यदिश एंड रुबायत आपका आंसर करेक्ट है और भव्या का आंसर गलत है। सॉरी फॉर ट्रबल भव्या। यदिश, रुबायत, इनके आंसर सही हैं। बस अब एक्सप्लेन करने की देरी है और जैसे ही आप एक्सप्लेन कर देंगे ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो यदिश, आप बताना चाहेंगे कैसे आपका आंसर आ रहा है ये? यस सर। तो जैसे सर 8 का जो स्क्वायर है वो 65 है सर, यहाँ पे 63 लिखा है जो कि 1 कम है उससे। और यहाँ पे सर 3 का स्क्वायर 9 है, लेकिन यहाँ पर 8 है जो कि 1 उससे सब्ट्रैक्टेड है। और सर 2 का जो स्क्वायर है वो 4 है और यहाँ पे 3 है। करेक्ट, बन सकती है बात ऐसे भी। और कोई व्यू हो इस पैटर्न के लिए? तो अश्विन, यही व्यू था। तो क्वेश्चन में नंबर्स है, मतलब वो जो स्क्वायर नंबर्स है उनके आसपास के नंबर्स हैं। जिसकी 8 है तो वो 3 का स्क्वायर -1। तो फिर वैसे ही फाइंड किया, जैसे 63 वाला आंसर लगा मुझे कि वो 8 का स्क्वायर -1, तो वैसे। एंड रुबायत? Yes, sir. कैसे अप्रोच कर रहे हैं सोल्यूशन इसका? Sir, like we have to do it as 2. First, we have to write 2 square. We have to subtract 1 from that, which is 2 square is 4 and 4 minus 1 is 3. करेक्ट, Whereas for 3 square, 3 square minus 1, it is 9 minus 1. Answer will be 8. So Correct. for now, we have to do it with the first and the second number also. So 3 square minus 1 is 9 minus 1 is equals to 8. We have to do it with 8, so because it's the only number left. So 8 square is 64 minus 1 is 63. So sir, the set of number will be 63, comma 8, comma 3. बेसिकली यही इसका पैटर्न है। और जैसे यदिश बता रहे थे वो भी इसका पैटर्न वैलिड पैटर्न हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो गलत है। डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती हैं एक सोल्यूशन के लिए, बट जो बेसिक पैटर्न है वो यही था इस क्वेश्चन में। इट इज स्क्वायर -1। स्क्वायर -1 तो सिर्फ यहीं पे आके ये पैटर्न लग रहा था। सभी लोगों को समझ आ रहा है कैसे बनाया इसे? यस, थम्स अप करेंगे सभी लोग।